नमस्कार। आज हम मौजूद हैं पटपरगंज परशुराम धाम में। यहाँ पर आज सन 1975 में आपातकाल के दौरान जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसके उपलक्ष्य में आज एक विशेष आयोजन किया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता तेजपाल जी। सर, आपके पास भाजपा का कौन सा प्रकोष्ठ है और आज किस कार्यक्रम का आयोजन था? वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश सह संयोजक तेजपाल सिंह। आज जब 25 जून 1975 को रात को जब इमरजेंसी लगाई गई, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके और सभी विपक्षी लोगों को जेल में डाल दिया। लोकतंत्र की हत्या हो गई और खास तौर से जो पत्रकार लोग थे, समाचार पत्र थे, उन सब की जो आज़ादी थी उसको भी छीन लिया गया। उसके खिलाफ आज उसको याद किया गया। आज ऐसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी में जेल में जा कर के जो यातनाएं सही थी, वो भी लोग आज यहाँ आए थे, उनका सम्मान किया गया। उन्होंने भी अपने विचार रखे और किस प्रकार से इस जेल में रह करके उन्होंने लोकतंत्र की जो देखते हुए उनको यातनाएं सही, और इस कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार किया, उसको जो भुगता था, आज उन्होंने उसको याद किया। ऐसी जो इमरजेंसी, आपातकाल और ऐसी स्थिति में लोग भयानक रूप से परेशान हो रहे थे। लोगों के घर उजड़ गए, लोग अपने बच्चों को छोड़ करके जेलों में चले गए, नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसे लोगों का जो है आज उनको याद किया गया है, उस लोकतंत्र को याद किया गया है। ऐसे में आज का जो ये कार्यक्रम, लोकतंत्र की हत्या हुई, उसको आज याद किया। भाजपा ने कल सन 1975 में जो आपातकाल लगाई गई थी, उसको संविधान की हत्या के रूप में मनाया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, संविधान को उन्होंने तोड़ दिया, संविधान को ताक पे रख करके इमरजेंसी लगाई और उसको लोगों पे अत्याचार किए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उस संविधान की बात, क्योंकि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता आज वो संविधान की किताब हाथ में लेकर के संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं। और तब की बात याद करें ना, जब 25 जून 1975 को कहाँ गया था संविधान, कहाँ गई थी हमारी मर्यादाएं। तो उस चीज को लेकर के ये सब काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी ऐसे लोगों को याद किया जो लोग जेल में गए थे, उनका स्वागत सम्मान किया और उन्होंने अपनी यातनाओं के बारे में चर्चा की। 1975 के और आज के शासनकाल में आपको लोकतंत्र में क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, आज का जो शासन है, आज आदमी सिर उठा करके जी रहा है। आज जो पत्रकारिता है, समाचार पत्र हैं, वो लोकतंत्र यानी कि खुले में घूम रहे हैं, खुले में अपनी कलम को साथ में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आज के समय में और उसके समय में तो बड़ी जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज जो ये कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और क्यों आयोजित किया गया? 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी देश में लागू हुई थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, हमारे जितने भी समाज सेवक लोग थे, जनसंघ के लोग थे, उन लोगों को मीसा के अंदर जेल में डाल दिया गया और 22 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके घर वालों को बड़ा टॉर्चर किया गया। सरकार ने सारी प्रेस की आज़ादी छीन लिया गया और ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसे लोगों को सताया गया जिससे कि संविधान की हत्या करी गई। अभी आपने कहा मीसा के अंदर उनको बंद किया गया। मीसा क्या चीज थी? मीसा क्या था कि उसके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी, ना कोर्ट था, ना कोई कचहरी थी, ना कोई पेपर था, ना कोई अखबार था, ना कोई पत्रकार था, ना कोई जर्नलिस्ट था, कोई नहीं था, कहीं सुनवाई नहीं थी। उस जो मीसा में एक बार बंद हो गया, उसे 18-20-22 महीने से पहले कोई छोड़ता नहीं थे और वहां पर आप कोई धरना दे सकते, कोई आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, ऐसी वहां पर कार्रवाई हो रही थी।
कल भाजपा द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें संविधान की हत्या के रूप में इसको मनाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाई थी वो संविधान हत्या थी, लोकतंत्र की हत्या थी और यहाँ पर जो हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक थे उनके सारे अधिकारों का एकदम हनन कर लिया गया था। संविधान की हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगा था बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो 1947 में संविधान लागू हुआ था उसका पूर्ण रूप से बैन लगा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। जिस समय यह आपातकाल लगा था उस समय आपकी उम्र क्या थी और क्या आप भी उसमें शामिल थे? मैं उस टाइम 12 साल का था। मैं सब देख सकता था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो गए हुए थे जेल में, बीसा में, और उसमें हमारे जो उस टाइम बुजुर्ग काफी लोग थे, हमारे पार्टी के जनसंघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। मैं बालकाल का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए मैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क में साकम जाता था। पन्नालाल जी हमारे मुख्य शिक्षक थे, तो हमने ये सारा आपातकाल देखा है। उस टाइम में 12 साल की उम्र थी और सब कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से कि वहां पर पुलिस कैसे लोगों को बर्फ की सिल्ली पर लिटा लिटा के मारती थी, पिटाई करती थी, ये करती थी, वो करती थी। ऐसे करे लोगों के साथ टॉर्चर बहुत होता था। आपको 1975 का आपातकाल और आज के लोकतंत्र में दोनों में क्या अंतर नजर आता है? आज का लोकतंत्र तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं। हमारी हम आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं। उस टाइम तो कोई लोकतंत्र नाम की चीजें नहीं थी, संविधान नाम की कोई चीजें नहीं थी। अब आज बोल नहीं सकते आप, किसी को कुछ कह नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसे पूर्ण रूप से संविधान की हत्या हो गई थी। तो ये थे पंडित कृष्णानंद शास्त्री। उन्होंने बताया कि ये उस समय बालकाल अवस्था में थे, 12 साल के थे जब इमरजेंसी लागू हुई थी और किस प्रकार बर्बरता से स्वयंसेवकों को और जो सनातन धर्म थे या सरकार विरोधी थे उस समय उनके ऊपर किस प्रकार से उनकी दुर्दशा की गई थी। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।